हेलो मित्रों, सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मास्टर ऑफ मैथमेटिक्स फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है, हम 5-6 लैब लेक्चर ले चुके हैं। तो लैब लेक्चर में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, इसलिए अब आज से आपको कुछ टाइम के लिए रिकॉर्डेड वीडियो प्रोवाइड कराई जाएंगी। और लैब क्लासेस में मैंने देखा कि काफ़ी स्टूडेंट्स भी नहीं आ रहे हैं, 1-2 स्टूडेंट आ रहा, तो लैब क्लास पढ़ाने में भी मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। क्योंकि जब तक लैब क्लास में स्टूडेंट नहीं होते हैं, इंटरेस्ट नहीं बनता है। जब तक आप कमेंट नहीं करते हैं, अपने डाउट्स नहीं पूछते हैं, तो उसके लिए ही तो लैब क्लास होती है। और जब तक स्टूडेंट ही नहीं आएंगे तो लैब क्लास का कोई फायदा नहीं था। इसलिए आज से आपको रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आपकी डिमांड होती है, स्टूडेंट्स बढ़ते हैं लैब क्लासेस में, तो आपको लैब क्लासेस भी स्टार्ट कर दी जाएंगी दोबारा। लेकिन आपको क्या करना है, फैमिली को बड़ा करना है। फैमिली बड़ी कैसे होगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा कुछ शेयर करना पड़ेगा वीडियोज को, और चैनल को सब्सक्राइब करवाना पड़ेगा, है ना। बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तो आइए आज का कंटिन्यूटी कल मैंने स्टार्ट करी थी, उसका एक लेक्चर हो चुका है। ये आपका चैप्टर कौन सा चल रहा है, चैप्टर 4 चल रहा है, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन। उसमें मैंने आपको लिमिट कंप्लीट करा दी। दूसरा टॉपिक है उसी चैप्टर का कंटिन्यूटी, और कंटिन्यूटी का एक लेक्चर आपका कल हो चुका है, आज दूसरा लेक्चर है। तो दूसरे लेक्चर में हम क्वेश्चंस की डिस्कस करेंगे। fx बराबर x प्लस 1 एंड 2x माइनस 1 है, x लेस देन 2 है एंड x ग्रेटर देन इक्वल 2 है। देन आपको क्या करना है, क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, फाइंड। देन हमें क्या करना है, इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। देन डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। ये फंक्शन आपको बताना है कंटिन्यूअस है या नहीं, किस पॉइंट पर, एट x बराबर 2 पर। तो मैंने आपको तरीका बताया है। सबसे पहले क्या निकालना है, आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। अगर आपसे कंटिन्यूअस फंक्शन पूछ रहा है तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, राइट हैंड लिमिट निकालनी है, और वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f a माइनस h, ठीक है। और जहाँ पे a की वैल्यू क्या होती है, जिस पॉइंट पर हमें लिमिट कैलकुलेट करनी है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f, और a की वैल्यू कितनी है आपकी, x बराबर 2 पर आपको लिमिट कैलकुलेट करनी है, तो a की वैल्यू 2 और ये माइनस का h। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। सबसे पहले फॉर्मूला लिखा और उसमें फॉर्मूले में a की वैल्यू पुट कर दी, और a की वैल्यू क्या होती है, जिस पॉइंट पर हमको लिमिट निकालनी है, लिमिट h टेंड्स टू 0। आगे क्या करना है, अब आपको देखना है लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है कि जिस पॉइंट पर आप निकाल रहे हैं उससे छोटी वैल्यू, क्योंकि लेफ्ट में क्या होता है, नंबर लाइन पर छोटी वैल्यू लिखी जाती है, 2 माइनस h, यानी कि 2 से छोटी वैल्यू देखनी है। 2 से छोटा फंक्शन कौन सा है, ये देखिए आप, x ग्रेटर देन इक्वल टू, ये वाला जो फंक्शन है वो किसके लिए है, जब x की वैल्यू 2 हो या 2 से बड़ी हो। ग्रेटर देन लग रहा है और इक्वल लग रहा है। और ये फंक्शन किसके लिए, जब x लेस देन 2 हो, यानी कि 2 से छोटा हो। तो फंक्शन क्या है आपका, x प्लस 1, और x की जगह आपको क्या लगाना है, 2 माइनस h। तो ये क्या हो जाएगा, x की जगह 2 माइनस h और प्लस 1। क्लियर है यहाँ तक। ये आपका हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 प्लस 1 3 माइनस h, और h की जगह आपको क्या लगानी है, लिमिट 0। तो ये हो गया आपका 3 माइनस 0, और ये कितना आ गया आपका, 3 आ गया, ठीक है। अब आपको राइट हैंड लिमिट निकालनी है। राइट हैंड लिमिट का भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया है। क्या चेंज होता है राइट हैंड वाले फॉर्मूले, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस की जगह क्या हो जाता है, 0 प्लस, और f a माइनस h की जगह क्या हो जाता है, a प्लस h। a की वैल्यू पुट करनी होती है अगले स्टेप में, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f, a की वैल्यू क्या होती है, अभी बताई थी मैंने, जिस पॉइंट पर आपको फंक्शन को कंटिन्यूअस चेक करना है, किस पे चेक करना है, 2 पर। तो a की वैल्यू 2 और प्लस कितना है, h। अब आपको क्या देखना है, इसमें 2 से बड़ा, लेफ्ट हैंड लिमिट में 2 से छोटा फंक्शन देखते हैं, और राइट हैंड लिमिट में 2 से बड़ा फंक्शन देखते हैं। जिस पॉइंट पर निकालना है उससे बड़ा देखते हैं। 2 से बड़ा आपको दिख रहा है x ग्रेटर देन 2, फंक्शन क्या है, 2x माइनस 1, और x की जगह पे क्या लगाना है, 2 प्लस h। तो ये वाला 2 है, जैसे देखा मैंने, देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह हमें 2 प्लस h लगाना है इस वाले फंक्शन में। इस वाले में ही तो लगाना है, क्योंकि यही फंक्शन है x ग्रेटर देन 2। तो 2 ब्रैकेट x की जगह क्या लगाना है, 2 प्लस h और माइनस 1। क्लियर है यहाँ तक। आगे सॉल्व कर दीजिए। लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 2 जा 4 प्लस 2 का मल्टीप्लाई h में करेंगे 2h, माइनस 2 का मल्टीप्लाई तो 1 में होना नहीं है, केवल ये 1 ही रहेगा, इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 4 माइनस 1 कितना हो गया, 3 प्लस 2h। अब आपको लिमिट पुट करनी है, h की जगह 0, तो 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई h की जगह क्या लगाना है आपको, लिमिट 0। तो ये कितना आ गया आपका 3, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई 0 में 0, 0 प्लस 3 कितना हो गया, 3। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली आपने, 3 आई। राइट हैंड लिमिट निकाली आपने, 3 आई। अब आपको क्या निकालनी है, वैल्यू ऑफ फंक्शन। देखिए वैल्यू ऑफ फंक्शन में यहाँ निकाल देता हूँ, वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन का मतलब क्या हो गया, f2। इस पॉइंट पे निकालनी है हमें, x बराबर 2 में, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन fx होता है फंक्शन हमारा, और f2। अब f2 पे वैल्यू देखेंगे आप कितनी है, 2x माइनस 1 है, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल के लिए भी है, और ये इक्वल टू के लिए भी है। तो इक्वल टू के लिए हमें देखेंगे 2x माइनस 1, तो 2
एक्स माइनस वन, और एक्स की जगह आपको क्या लगाना है 2, तो 2 इंटू 2 माइनस वन कितना हो गया 2 2 या 4, और 4 में से बन गया तो 3। अब आप यहाँ पर दे सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन, तीनों चीजें आपकी क्या आ गई, बराबर आ गई। जब तीनों चीजें बराबर आ जाती हैं तो आपका फंक्शन क्या हो जाता है, उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो जाता है। तो आप क्या लिख देंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, सो गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 2। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, और फटाफट से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें, और उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए, अब मैंने आपके लिए दूसरा क्वेश्चन लिख दिया है। एक क्वेश्चन मैंने आपको अभी कराया जिसमें आपको कंटिन्यूटी चेक करनी थी। कंटिन्यूटी आपका टॉपिक चल रहा है तो कंटिन्यूटी तो चेक करनी ही होगी, है ना। अब आपको fx बराबर ये फंक्शन दे रखा है -x व्हेन x लेस देन इक्वल 0, x व्हेन 0 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 1 एंड 2 x व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल 1। ये कह रहा है देन डिस्कस द कंटिन्यूटी एट x बराबर 0 एंड 1। आपको 2 पॉइंट पर इसकी कंटिन्यूटी बतानी है। तो मैंने आपको काफी सारे सवाल करा दिए हैं पूरे मेथड से। पूरा मेथड आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, है ना। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया, आपको पूरा मेथड समझ में आ चुका होगा। अब मैं आपको एक शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ, क्योंकि आपका एग्जाम क्या होने वाला है, एमसीक्यू, और एमसीक्यू एग्जाम में आपका मेथड तो कोई देखने वाला है नहीं, है ना। तो आप जितनी जल्दी सवाल को निकाल सकते हैं उतना ही आपका प्रॉफिट होने वाला है। तो मैं अब इसके लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, उसको आप ध्यान से समझेंगे, है ना। और वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे अगर ट्रिक अच्छी लगी तो, और शेयर भी कर देंगे, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, ठीक है। चलिए, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक लेके आया हूँ मैं आपके लिए, आज मजा आ जाएगा। आपको सबसे पहले एक नंबर लाइन बना लेनी है। क्या बना लेना है, नंबर लाइन। किस पॉइंट पर आपको चेक करना है, x बराबर 0 पर। तो यहाँ बीच में लिख दिया मैंने क्या, x बराबर 0। जिस पॉइंट पर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है उस पॉइंट को आप नंबर लाइन बना के बीच में लिख देंगे। अब आप जानते हैं बीच में 0 होता है नंबर लाइन पे, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर लिखे जाते हैं, यानी कि 0 से छोटे नंबर लिखे जाते हैं, और राइट हैंड साइड में 0 से बड़े नंबर लिखे जाते हैं, यानी कि पॉजिटिव नंबर लिखे जाते हैं। अब 0 से छोटा नंबर तो है नहीं, यहाँ पर फंक्शन है, फंक्शन की बात चल रही है। तो इधर हमें क्या लिखना है, 0 से छोटा फंक्शन, और इधर क्या लिखना है, 0 से बड़ा फंक्शन। इसमें देखिए 0 से छोटा फंक्शन क्या है, x लेस देन 0, यही है 0 से छोटा, माइनस का x यहाँ लिख दिया। जो भी 0 से छोटा फंक्शन है उसको यहाँ लिख देंगे। इधर क्या लिखना है, 0 से बड़ा फंक्शन। 0 से बड़ा फंक्शन देखिए x ग्रेटर देन 0, यही है x ग्रेटर देन 0। कितना है फंक्शन x। अब आपको क्या करना है, ये दोनों फंक्शन लिखने के बाद में x की वैल्यू क्या लगा देनी है, जो यहाँ पे है x की वैल्यू कितनी है, 0। इन दोनों में x की जगह 0 लगा दीजिए, तो ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। क्या 0 और 0 बराबर है, बिल्कुल बराबर है। तो आपका फंक्शन क्या है, ये कंटिन्यूअस है। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस है। किस पॉइंट पर निकाला है आपने, एट x बराबर 0 पर। समझ में आ गया होगा, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक मैंने आपको बताई है। एक बार जोर से कमेंट करके बता दीजिए कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया। पूरे हर्ष और उल्लास के साथ, उमंग के साथ पढ़िए, उत्साह के साथ पढ़िए, मजा आने वाला है। मैथ क्या है, रोचक सब्जेक्ट है ना। अदर सब्जेक्ट की तरह बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप बोरियत से पढ़ोगे तो आपकी बोरियत फील होगी, लेकिन आप मजेदार उत्साह से पढ़ोगे तो आपको मजा आएगा। देखिए कितनी बेहतरीन ट्रिक है। आप इसको LHL निकालते, RHL निकालते, तब भी आपका कंटिन्यूअस ही आने वाला है। पूरा मेथड मैं आपको बता चुका हूँ पिछले क्वेश्चन में, कैसे भी आप कर सकते हैं। अगर आपका थ्योरेटिकल एग्जाम है तो फिर तो आपको करना ही है पूरे मेथड से, और रिटन आपका MCQ एग्जाम है तो आपका मेथड तो कोई देखने वाला नहीं, आंसर आना चाहिए। आंसर कितनी जल्दी आ गया, उसमें आपको काफी सारी मेहनत करनी पड़ती। अब इसी तरह से आप x बराबर 1 पे निकाल सकते हैं, यानी ये बता दीजिए एक बार, x बराबर 1 पे आप आराम से निकाल सकते हैं। देखो मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। किस पॉइंट पर निकालनी है आपको, x बराबर 1 पर, उसको कहाँ लिख लेंगे, बीच में लिख लेंगे, ठीक है। अब इधर क्या लिखना है हमें, 1 से छोटा फंक्शन, और इधर क्या लिखना है, 1 से बड़ा फंक्शन। देखिए इसमें 1 से छोटा फंक्शन कौन सा है, देखिए यही है, x लेस देन 1, यही है ना 1 से छोटा फंक्शन, क्या है x, ठीक है। और 1 से बड़ा देखना है, देखिए 1 से बड़ा ये रहा, x ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा क्या है, 2 - x, ठीक है। अब आप कहेंगे सर आपने इसमें वैल्यू ऑफ फंक्शन नहीं निकाली है ना, ये तो कह रहे हैं आप वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है, मतलब f 0 पे निकालनी है, लेस देन के लिए भी क्या है 0 है, और इक्वल टू के लिए भी 0 है, तो फंक्शन क्या रहेगा, माइनस का x, और इसमें 0 लगाएंगे तो 0 ही आएगा, है ना, x 2 - x। अब इसमें क्या करना है आपको, x की जगह 1 लगा देना है, तो ये 1 हो गया, और इसमें क्या करना है 2 - x की जगह 1, तो ये आ गया 1 और ये भी आ गया 1, क्या दोनों बराबर हैं, 1 इक्वल टू 1 आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 1। तो इस तरह से आप शॉर्टकट में कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करने वाले हैं। आपने नोट कर लिया होगा। अब आज का मैं तीसरा क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया है। fx बराबर दे रखा है आपको 2 + x व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल 0
एंड 2 माइनस एक्स व्हेन एक्स लेस देन इक्वल 0। चेक कंटिन्यूटी करनी है आपको x बराबर 0 पर। तो मैंने अभी आपको शॉर्टकट तरीका बताया था पिछले वाले मेथड में, बताइए कौन से तरीके से कराऊं मैं आपको, शॉर्टकट या लॉन्ग कट, है ना। चलो शॉर्टकट से कर देते हैं। एक नंबर लाइन खींचनी है और नंबर लाइन पर बीच में क्या लिखना है, जिस पॉइंट पर हमें कंटिन्यूटी निकालनी है, किस पॉइंट पर निकालनी है, x बराबर 0 पर निकालनी है। अब आपको क्या करना है, 0 से छोटा फंक्शन इधर लिखना है और 0 से बड़ा फंक्शन इधर लिखना है। फंक्शन में देखिए कौन सा फंक्शन 0 से छोटा है, ये है x लेस देन 0, यही है 0 से छोटा। कितना है 2 माइनस एक्स, तो 0 से छोटा लिख दिया इधर और 0 से बड़ा लिखना है इधर। 0 से बड़ा देखिए x ग्रेटर देन 0, तो 2 प्लस एक्स। अब आपको क्या करना है, इन दोनों फंक्शन में x की जगह पर 0 पुट कर देना है, तो 2 माइनस 0 और ये 2 प्लस 0, 2 में से 0 गया 2, 2 और 0 कितना हो गया 2। क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन चेक कर लीजिए, इक्वल टू पे भी कितना है 2 प्लस एक्स और x की जगह क्या लगाना है 0, तो 2 प्लस 0 ये भी कितना आ जाएगा 2। यानी कि जो हमारी LHL है वो किसके बराबर आ रही है, RHL के, और वो किसके बराबर आ रही है, वैल्यू ऑफ फंक्शन के। सो आपका गिवन फंक्शन जो है वो क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। किस पॉइंट पर हो गया, एट x बराबर 0 पर। तो बहुत ही शॉर्टकट मेथड मैंने आपको बता दिया है कंटिन्यूटी निकालने का। इस तरह से आप आराम से कंटिन्यूटी निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कंटिन्यूटी को हम अगले लेक्चर में खत्म कर देंगे। कुछ क्वेश्चन और हैं इसके अलग टाइप के, उनको कराने के बाद में, और अगले लेक्चर से फिर आपकी नेक्स्ट लेक्चर के बाद डिफरेंशिएबिलिटी चालू हो जाएगी। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन हम कर रहे हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, जो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। आप इस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लीजिए। अब अगले टाइप का क्वेश्चन आ चुका है जिनमें आपको किसी भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होगी। आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा कि ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है या जो भी है, और आपको किसी की वैल्यू पूछी जाएगी, ए के बी सी किसी की भी पूछ सकता है वो। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। फॉर विच f(x) बराबर x³ प्लस x² माइनस 16x प्लस 20 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये पूरा फंक्शन आपको दे रखा है। कब दे रखा है, x नॉट इक्वल्स टू 2 है, और k दे रखा है जब x इक्वल्स टू 2 है, मे बी कंटिन्यूअस एट x बराबर 2। ये जो फंक्शन है वो x बराबर 2 पे क्या है, कंटिन्यूअस है। आपको पता है जब ये फंक्शन x बराबर 2 पर कंटिन्यूअस है, और एक चीज मैंने लिमिट में आपको बताई थी, क्या बताई थी, जब भी आपको x नॉट इक्वल टू 2 दे रखा है और एक x इक्वल टू 2 दे रखा है, यानी कि ग्रेटर देन और लेस देन नहीं दे रखा, इक्वल और नॉट इक्वल दे रखा है, तो जो नॉट इक्वल वाला फंक्शन होता है हम उसी को इंक्लूड करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी और राइट हैंड लिमिट के लिए भी। तो सीधे सीधे एक ही बार में निकाल देते हैं, क्योंकि दोनों लिमिट हमें पता है एक ही आने वाली है, क्योंकि दोनों के लिए फंक्शन क्या लेना है, हमको एक ही लेना है, और फंक्शन क्या है हमारा, कंटिन्यूअस दे रहा है x बराबर 2 पर। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 किस पे कंटिन्यूअस है, 2 पे, तो लिमिट x टेंड्स टू 2, और फंक्शन लिख लीजिए आप x³ प्लस x² माइनस 16x प्लस 20 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर किसके बराबर होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आपकी अगर कंटिन्यूअस है तो वैल्यू ऑफ फंक्शन की, और x बराबर 2 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, k। ये लाइन अगर आपके समझ में आ गई तो क्वेश्चन आपका आधे से ज्यादा हो चुका है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू 2। अब आप इसमें x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। देखिए 2 का क्यूब करेंगे 8 हो गया, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया आपका 8 और ये हो गया आपका 4 और ये 20। 8 4 और 20 तीनों प्लस के हैं, तीनों को ऐड कर दीजिए, 8 4 और 20 32 हो गया, और ये माइनस का 16 इंटू एक्स की जगह 2, ये माइनस का 32 में से 32 गया तो क्या बचा 0। यहाँ पे लगाइए कि x है, x माइनस 2 यानी कि 2 माइनस 2 का स्क्वायर यानी कि 0, यानी कि जो इसकी फॉर्म है वो क्या हो रही है आपकी 0/0। जब भी फॉर्म 0/0 हो जाती है तो ये चैप्टर आपका आगे आएगा, इसके बाद ही हम अगले चैप्टर को पढ़ाएंगे जो है इनडिटरमिनेट फॉर्म, उसमें आपको पूरी फॉर्म्स के बारे में बताऊंगा। अभी यहाँ पर आप शॉर्ट में डिस्कस कर लीजिए, बीच में आ गया है। तो जब भी फॉर्म आपकी लिमिट की 0/0 हो जाती है फंक्शन की, तो आप क्या करते हैं, वहां पर दी एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। कौन सा रूल लगाते हैं, एल हॉस्पिटल रूल का यूज करते हैं। और एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है अभी मैं आपको बता देता हूँ, और आगे अगले चैप्टर में जिसका नाम है इनडिटरमिनेट फॉर्म, उसमें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एल हॉस्पिटल रूल में क्या करते हैं, हम न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन अलग करते हैं और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अलग करते हैं, जब तक करते हैं जब तक हमारी फॉर्म 0/0 न खत्म हो जाए। ठीक है, तो अब x³ का डिफरेंशिएशन करेंगे 3x², x² का डिफरेंशिएशन 2x, 16x का डिफरेंशिएशन 16, 20 का डिफरेंशिएशन 0।
अपॉन ऊपर का ऊपर करना है, नीचे का नीचे करना है। ये नहीं है कि आप फर्स्ट अपॉन सेकंड लगा दें, अंश बटा हर लगा दें, ऐसा नहीं। x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो 2 आगे आ जाएगा और x माइनस 2 की पावर 2 माइनस 1 यानी कि 1, और x माइनस 2 का दोबारा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब आप इसमें लिमिट लगाएंगे तो क्या ये 0 हो रहा है, देखिए x की जगह 2 लगाना है, 2 2 4 3 12 है ना, 12 और 4 16, 16 का करेंगे तो फिर से 0 हो रहा है, देखिए बराबर क्या चल रहा है कि इसकी फॉर्म दोबारा से 0/0 हो गई। x की जगह जब आप 2 लगा रहे हैं इसमें तो ये पूरा 0 हो रहा है, तो दोबारा से एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है आपका, दोबारा से डिफरेंशिएशन कर दीजिए। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 6x हो गया, 2x का डिफरेंशिएशन 2, इसका 0 इसका 0 अपॉन ये है आपका 2 और x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 2 का डिफरेंशिएशन 0। क्या अब 0/0 हो रही है, नहीं हो रही बिल्कुल, तो दोनों को प्लस करना है। बराबर क्या चल रहा है k लगा दीजिए, x की जगह 2 तो 6 × 2 प्लस 2 अपॉन नीचे कितना बचा, केवल 2 इक्वल टू क्या चल रहा है आपका k। तो k की वैल्यू आपकी यहाँ लिख दूं मैं, 6 दूनी 12, 12 और 2 14, 14/2, 2 7 जा 14, तो k की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 7। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें वैल्यू पूछी जाती है, एमसीक्यू में बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, तो आप इसको एक बार अच्छी तरह से देख लीजिएगा। तो मैंने आपको 4 क्वेश्चन करा दिया आज इस वीडियो में, इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और वीडियो को फटाफट से शेयर कर दीजिए, व्यूज और वॉच टाइम ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दिवाली पर एक धमाका होना चाहिए, है ना। सबके पास मास्टर ऑफ मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पहुंच जाना चाहिए कि यहाँ पर भी बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ्स पढ़ाया जा रहा है, सबको पता होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।